वो जेजेपी वालों के साथ तो जो है ना अब वो वाह बन रही है कि भाई बूंदी बन गई। सीएम बदलने से और गठबंधन तोड़ने से अपने कुकर्म छिपा नहीं सकते। तो बीजेपी ने और जेजेपी ने मिलके जो कुकर्म किए थे उनको छुपाने के लिए इन्होंने गठबंधन तोड़ा है, सीएम बदला है। और ये सीएम नहीं, ये इनकी जो बीजेपी की गाड़ी जो उलाड़ू दबाव हो रही थी उसका डई ला दी। ये सीएम नहीं बदला है। आज भी इनके विधायक ही कह रहे हैं कि खट्टर साहब इसने नायब सैनी ने इकला छोड़ दो कि यो हरियाणा की जनता ने नू लागे हाँ भाई मुख्यमंत्री है। और वो नायब सैनी जी भी जो है कई बार खट्टर साहब को ये मुख्यमंत्री संबोधित कर देते हैं। ये तो तय है ही। अभी ये मिलके फ्रेंडली मैच खेलने की फिराक में है। देखो पहली बार होएगा कि उपचुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव हारेंगे। सारे जो है ना दब्बू और कूड़ा में लागणीय नेता देखे हैं, चाहे वो गायब सैनी जी हो, नायब सैनी जी हो। हालत ये हो रही है कि बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं पान लाग रहा। तो वो जो कर अपने हरियाणा में कहा आग्रह है ना कि भाई रेडू गाड़ी जब उलाड़ू दबाऊ हो जाए आग्रह है ना तो उसका डई ला दिया आग्रह है। तो यो बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन करके अपना सीएम बदल के ना यो जो हरियाणा की दुर्दशा करने वाली भाजपा ने अपनी जो दुर्गति छिपाने के लिए या अपनी जो नाकामयाबी छिपाने के लिए यो भाजपा ने अपनी सरकार का डई लगाई है। और जब रेडू गाड़ी का डई लाग जाया करें तो इसका मतलब वो चाल्या को नहीं करता। फिर नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कहा जाता है राजेंद्र सौरकी। चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हल्के में दौरा कर रहे हैं, यानी कि बताए तो आपको लोकसभा के जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर दौरा कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र भी जाकर आए हैं, अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी ये पहुँच रहे हैं। बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी ललित जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, 1 पर आम आदमी पार्टी। देखिए ललित जी, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का बहुत मजबूत हिस्सा है और इंडिया गठबंधन के साथ मिलके चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है और कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ, आम आदमी पार्टी ने बिना कोई देरी किए हरियाणा के लाल केजरीवाल ने सुशील गुप्ता जी को कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट घोषित कर दिया। और उसके बाद हालत ये हो रही है कि बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं पान लाग रहा और कुरुक्षेत्र में कदे किसी का बारना गजावे है, कदे किसी का बारना गजावे है। और उसका जो है ना सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी ने की क्या है। देखो बीजेपी ने अपने जो कैंडिडेट है ना, जो वहाँ से जो मौजूदा सांसद थे उनको सीएम बना दिया। उसके पीछे भी बहुत कारण है कि भाई बीजेपी बिल्कुल नकारा घोषित हो चुकी थी। हरियाणा में जनता बिल्कुल पूरी तरह खिलाफ, 36 बिरादरी पूरी तरह खिलाफ। तो वो जो कर अपने हरियाणा में कहा आग्रह है ना कि भाई रेड उगाड़ी जब उलाड़ू दबाऊ हो जाए आग्रह है ना तो उसका डई ला दिया आग्रह है। तो यो बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन करके अपना सीएम बदल के ना यो जो हरियाणा की दुर्दशा करने वाली भाजपा ने अपनी जो दुर्गति छिपाने के लिए या अपनी जो नाकामयाबी छिपाने के लिए यो भाजपा ने अपनी सरकार का डई लगाई है। और जब रेड उगाड़ी का डई लाग जाया करें तो इसका मतलब वो चाल्या को नहीं करता। फिर उसने वो उलाड़ू दबावे झेलना हुआ है। यो ये हाल हरियाणा में बीजेपी का होगा। सर हिसार से कौन होगा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन का जी? देखो इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे प्रत्याशी हैं। अब वो कांग्रेस पार्टी का मामला है इंडिया गठबंधन, क्योंकि हिसार की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में है और कांग्रेस पार्टी ने तय करना है। और भी बहुत काबिल नेता हैं कांग्रेस पार्टी के पास। तो कोई भी कैंडिडेट आएगा, इंडिया गठबंधन जो है वो विरोधी पार्टी की जमानत जब्त करेगा। तो सर देखा गया कि अभय सिंह चौटाला खुद लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से। देखो ये जो अभय सिंह चौटाला खुद भी जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इसको कहूँगा कि एक चौधरी देवीलाल की विरासत के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। क्योंकि चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान मजदूर की संगठन के लिए जो है ना, किसान मजदूर को संगठित करने के लिए सारी उम्र काम किया। और संगठित किसान मजदूर ही चौधरी देवीलाल की, ताऊ देवीलाल की विरासत हैं। लेकिन आज जो है अभय चौटाला ने आज जो पूरे हरियाणा का किसान मजदूर जब बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है, बीजेपी को हराने के लिए तैयार है, तो अभय चौटाला आईएनएलडी पार्टी के सुप्रीमो एक प्रकार से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। ये चौधरी देवीलाल की विरासत के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है।
जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। ये तो टूटना ही था। देखो वो उन 75 पार का नारा देव थे बीजेपी वाले, और जेजेपी वाले उन यमुना पार भेजे थे। और फिर दोनों यार बन के जेजेपी वाले खट्टर की गोदी में जा बैठे। और अब जब उन्हें लग लिया हाँ भाई इनका जो है अब ये इनका उपयोगिता खत्म हो ली, तो वो अपने न्यारे पाट दिए हुए हैं। और उनके साथ वो देखा होगा आपने भाई, वो जेजेपी वालों के साथ तो जो है ना अब वो वाह बन रही है कि भाई बूंदी बन गई। क्यों? तो ये बूंदी तो बननी थी, लेकिन ये गल्ले बूंदी बीजेपी गल्ले भी हरियाणा की जनता तैयार बैठी है उनको सबक सिखाने के लिए। ये अपने कुकर्मों को ऐसे जो है ना, ये सीएम बदलने से और गठबंधन तोड़ने से अपने कुकर्म छिपा नहीं सकते। हरियाणा की जनता इनको इनके कुकर्म की सजा देने के लिए तैयार बैठी है। तो सर ये क्या लग रहा है कि ये एन वक्त पर सीएम बदला गया? देखो अपनी जो बीजेपी ने और जेजेपी ने मिलके जो कुकर्म किए थे उनको छुपाने के लिए इन्होंने गठबंधन तोड़ा है, सीएम बदला है। और ये सीएम नहीं, ये इनकी जो बीजेपी की गाड़ी जो उलाड़ू दबाव हो रही थी उसका डई ला दी। ये सीएम नहीं बदला है। आज भी इनके विधायक ही कह रहे हैं कि खट्टर साहब इसने नायब सैनी ने इकला छोड़ दो, कि यो हरियाणा की जनता ने नू लागे हाँ भाई मुख्यमंत्री है। और वो नायब सैनी जी भी जो है कई बार खट्टर साहब को ही मुख्यमंत्री संबोधित कर देते हैं। तो ये सरासर लग रहा है जनता बोली को नहीं, जनता ने सारा बेरा है, जनता हर चीज ने समझे है। वो कहा करें भाई जो है ना गाम शीशा हुआ है, इसी तरह जनता जो है वो आईना है और इन इनकी जगह दिखा देगी। सर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का 3 महीने पहले ही बयान आ गया था भी एक समझौता बीजेपी जेजेपी का होगा वोट काटने का। देखो ये तो तय है ही। अभी ये मिलके फ्रेंडली मैच खेलन की फिराक में है। देखो बीजेपी ने लग रहा है कि भाई इबकाल जो है ना कि जनता जेड़ी थाएं तैयार बैठी है, तो इन कुछ न कुछ तो ये तिकड़मबाजी, कुछ ना कुछ जो अपनी जो राजनीतिक जो तिकड़मबाजी है वो करेंगे ये। लेकिन जनता ने जेजेपी भी देख ली, जनता ने आईएनएलडी भी देख ली कि भाई ये दोनों पार्टी चौधरी देवीलाल की विरासत से विश्वासघात करके ये बीजेपी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और इनको बिल्कुल नकार के और इंडिया गठबंधन को भारी मतों से जिता के इनकी जमानत जब्त करके और इनको घर बैठाने का काम करेंगे। और भारी बिल्कुल लहर के साथ जो है ना, एक तरफा लहर के साथ इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीट के ऊपर आएगा। सर चाहे कुरुक्षेत्र वाले ने तो नायब सैनी जी का नाम गायब सैनी काट रखा है। और करनाल वाले जो है ना, करनाल वाले जो जैसे नायब सैनी जी ने खट्टर साहब की गोभी सी खोद दी ना, न्यू करनाल वाले सैनी साहब की गोभी खोद के और घर भेजेंगे। बिल्कुल हारेंगे करनाल से। जैसे बीजेपी ने पिछली बार करनाल की सीट पूरे हिंदुस्तान में सबसे भारी बहुमत से जीती थी, इस बार सबसे बड़ी हार करनाल सीट से होएगी। और ये हरियाणा में पहली बार होएगा कि उपचुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव हारेंगे। कैंडिडेट उतार के हरियाणा के लाल केजरीवाल ने उसका डाया में तगड़ा छौंक लगा दिया। और उस छौंक की दशक इसी उठ रही है कि बीजेपी कैंडिडेट टोन दिहांड है, उनने कैंडिडेट मिलन नहीं लग रहा। कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं कि वह तू चुनाव लड़ ले, तू चुनाव लड़ ले। और ये जो हालत है, और इसका सबसे बड़ा देखो कुरुक्षेत्र की जनता इसको क्या देखती है कि भाई आज तक उन सारे जो है ना दब्बू और कूड़ा में लागणीय नेता देखे हैं, चाहे वो गायब सैनी जी हों, नायब सैनी जी हों, और चाहे कोई और दूसरी पार्टियों के हों। जो आज कुरुक्षेत्र में पहली बार कूण में जेड़ी राखणिया नेता जो है आज कुरुक्षेत्र में है। और जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र की धरती प्रसिद्ध है धर्म अधर्म की लड़ाई के लिए, और जिस प्रकार से न्याय के लिए कुरुक्षेत्र की धरती प्रसिद्ध है, वो इस बार जो धर्म है धर्म की लड़ाई में धर्म की जीत कुरुक्षेत्र से शुरू होगी। और इस जो कुकर्मी सरकार है और जो अत्याचारी सरकार है, किसानों को मारने वाली सरकार है, मजदूरों को मारने वाली सरकार है, इसके सफाई की शुरुआत कुरुक्षेत्र से ही होगी। सर क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल हरियाणा दौरे पे आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। वो कुरुक्षेत्र में भी आएंगे और इंडिया गठबंधन के और दूसरे प्रत्याशियों के लिए भी प्रचार करने आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो आप क्या लग रहा है आप भी दौरा करने जाओगे अन्य इलाका में? हाँ हम जाएंगे और जा भी रहे हैं, कुरुक्षेत्र में भी जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमें भी बुलाया जाएगा, आंसी में, हिसार में और दूसरी जगह भी, जहाँ जहाँ आज आज हर आदमी जो है, हर आदमी जो चाहता है कि वह प्रदेश में प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं मिले, बिजली मिले, पानी मिले, फ्री बिजली मिले, अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, और जो है प्रदेश की जनता को रोजगार मिले और महंगाई से निजात मिले। उसके लिए हर आदमी का नैतिक दायित्व है कि वह इस अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे।
ये थे आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र सुर्की। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन 10 सीट पर चुनाव लड़ रही है, 1 पर आम आदमी पार्टी, 9 पर कांग्रेस। इन्होंने दावा किया कि हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतेगी। और इतना ही नहीं, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो करनाल से उपचुनाव विधानसभा का लड़ रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वे भी बुरी तरह हारेंगे। कहीं ना कहीं वहाँ भी इन्होंने दावा किया है कि जो इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी आएगा उपचुनाव में विधानसभा में वो जीतेगा। सर, ऐसी बात होगी? हाँ, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशी की भारी बहुमत से जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी और जितने उनके साथ मिलने वाले जो विरोधी पार्टी हैं, उन सब की ज़मानतें ज़ब्त होंगी एक तरफ़ा। धन्यवाद। थैंक यू।